नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। बिहार झारखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। टाल क्षेत्र के सिलदही ग्राम में आयोजित चुनावी सभा में सीएम नीतीश कुमार ने जेडीयू उम्मीदवार राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह के लिए मतदाताओं से वोट की अपील की और साथ ही उन्होंने कहा कि दाल कटोरा टाल के विकास के लिए हजारों रुपए की योजना से किसानों को समृद्ध किया और बचे कामों को भी युद्ध स्तर पर किया जाएगा। जनता से जेडीयू के पक्ष में वोट करने की भी अपील की। विशेष तौर पर काम किया गया है। टाल विकास के लिए 1178 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। हर तरह से एक काम हम लोग करवा रहे हैं। अब आप ध्यान दीजिए, जो भी चीज बचा हुआ सब चीज को पूरा करेंगे। जब पूरे तौर पर सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा तब हमको बड़ी खुशी होगी। और इसके लिए ललन बाबू तो करते ही रहेंगे, हर तरह से सारा काम होगा। इसलिए हम यही आग्रह करते हैं कि भाई ललन बाबू को भारी मतों से जिताइए। तो जिताइएगा ना ललन बाबू को। चौथे चरण में 13 मई को समस्तीपुर और उजियारपुर लोकसभा सीट पर मतदान होना है। ऐसे में समस्तीपुर सीट से एनडीए प्रत्याशी शांभवी चौधरी के समर्थन में चुनाव प्रचार करने के लिए सीएम नीतीश कुमार समस्तीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए लोगों से शांभवी चौधरी को वोट देने की अपील की। और इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने मंत्री महेश्वर हजारी का बिना नाम लिए कहा कि चुनाव में जो गड़बड़ कर रहा है चुनाव के बाद उससे मुक्ति ले लेंगे। लोजपा रामविलास की उम्मीदवार है श्रीमती शांभवी जी, इसको जिताइए। हम तो चाहते हैं कि 40 का 40 सीट हम लोग जीतेंगे। 400 से ज्यादा सीट जीतेंगे। मोदी जी फिर देश के प्रधानमंत्री और देश को भी आगे बढ़ा रहे हैं। देश भी आगे बढ़ेगा, बिहार भी आगे बढ़ेगा। इसलिए हम लोग अब एक साथ रहे हैं, एक साथ रहेंगे, काम करते रहेंगे। और कोई बाएं दाएं इंडिया गठबंधन की ओर से आरा लोकसभा सीट से भाकपा माले से उम्मीदवार सुदामा प्रसाद के प्रधान चुनाव कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तरारे विधायक सह उम्मीदवार सुदामा प्रसाद ने कहा कि भोजपुर एक कृषि प्रधान जिला है और इसका अर्थव्यवस्था पर खासा असर पड़ रहा है और भोजपुर के 80% नलकूप बंद है, लेकिन पिछले 10 सालों से यहां कोई समाधान नहीं हो पाया और इसलिए 10 वर्षों का जनता को रिपोर्ट देनी हो चाहिए। और साथ ही आरके सिंह के दिए बयान पर सुदामा प्रसाद ने पलटवार करते हुए कहा कि मंत्री जी हताशा में है, इसलिए अमर्यादित बयान दे रहे हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि माननीय मंत्री जी हताशा में है, जो भारी गोलबंदी देख रहे हैं इंडिया गठबंधन के पक्ष में, इससे वो हताशा में है और हताशा में इस ढंग का अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। नहीं करना चाहिए। 10 साल का उनका सांसदी का तो अनुभव है ही। डीएम रहे लेकिन अब तो सांसद हैं। आप जनता से सरोकार है। आप जनता से अगर माने बेहतर संबंध रखते, अगर अपने पार्टी के ही कार्यकर्ताओं से, नेताओं से बेहतर संबंध रखते तो शायद ऐसा नहीं होता। सरायकेला जिला के इंचागढ़ विधानसभा क्षेत्र से सोमवार को इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार यशस्विनी सहाय के नामांकन में कार्यकर्ताओं का जत्था रांची के लिए रवाना हुआ और इंचागढ़, चांडिल, नीमडीह, कपाली और कुकड़ू क्षेत्र से कांग्रेस और जामुमो कार्यकर्ताओं का जत्था टीकर मोड़ और
रामा माटी के जमावड़ा हुए और कार्यकर्ताओं का हुजूम नारेबाजी करते हुए राज्य के लिए कुछ किया। और रामा माटी में कांग्रेस प्रत्याशी यशस्विनी सहाय जिंदाबाद, राहुल सोनिया जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद के नारे लगाते हुए रांची में नामांकन सभा में भाग लेने के लिए कार्यकर्ताओं का विशाल फौज उनके रवाना हुई। और कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा के महासचिव मोहम्मद मोहसिन ने कहा कि आज इंडिया गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी यशस्विनी सहाय का रांची में नामांकन है और हम ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र से कार्यकर्ताओं का विशाल समूह नामांकन सभा में भाग लेने जा रहे हैं। जी, आज जो ये उत्साह, ये भीड़ आप देख रहे हैं, बहन यशस्विनी सहाय जी के सपोर्ट में ये भीड़ दिख रही है आपको। जो पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध खान सहाय जी, जो जमीन से जुड़े, जो पूर्व में आपने देखा होगा उनके किए हुए कार्य को, जो ईचागढ़ रांची लोकसभा भुला नहीं सकती है, वो उनके सपोर्ट में हम लोग आज ये भीड़। रांची लोकसभा का नॉमिनेशन होने जा रहा है, लोग भारी संख्या में जा रहे हैं ईचागढ़ से, पूरे ईचागढ़ विधानसभा से, और ये जोश देख के हम लोग को एक नया उत्साह पैदा हुआ। जो रोज था और भारी संख्या में जा रहे हैं। ये क्या है, जनता के बीच जाना है, जो उनकी कमी है उसको दूर करेंगे हम लोग। अगली खबर दानापुर से है, जहां लालू खटाल में कार्यकर्ता सम्मेलन शुरू हो गए, जिसमें पाटलिपुत्र की प्रत्याशी मीसा भारती और दानापुर के पूर्व विधायक रामानंद यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ता सम्मेलन की शुरुआत हो गई। और वहीं इस सम्मेलन में स्थानीय विधायक रीतलाल यादव नजर नहीं आए, लेकिन उनके भाई पिंकू यादव इस सम्मेलन में मौजूद रहे। आज इंडिया गठबंधन के राजद प्रत्याशी, पाटलिपुत्र प्रत्याशी डॉक्टर मीसा भारती जी का दानापुर विधानसभा में आज कार्यकर्ता बैठक था। आज कार्यकर्ता बैठक में कार्यकर्ताओं में इतना जोश आक्रोश देखा गया कि आज ही लग रहा है कि हम लोग विजय प्राप्त कर लेंगे। और पूरे 6 विधानसभा में, लोकसभा पाटलिपुत्र लोकसभा के 6 विधानसभा में आज डॉक्टर मीसा भारती जी का लहर चल चुका है और पूरे 6 विधानसभा के कार्यकर्ता और नेतागण अपना अपना कमर कस चुका है। पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने नया टोला कृष्णा गौशाला में आयोजित इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जब जब चुनाव आता है तब तब पुलवामा जैसे घटनाएं होती हैं, जवान शहीद होते हैं। पहले जवान शहीद नहीं होते थे। साथ ही उन्होंने कहा कि देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। जवान जब शहीद हो जाते हैं, अब फिर चुनाव आता है कि मोदी जी हड़बंडा करवाते हैं लोगों को। केवल इन लोगों ने लड़वाने का काम किया, हिंदू मुसलमान कराने का काम। शहीद जो हुए ये सब किनके वजह से? मोदी जी के वजह से। नहीं तो पहले कहाँ कोई शहीद? रामकृपाल यादव लगातार ये बात कह रहे हैं कि इस बार हमारी जीत तय है, क्योंकि माफियाओं की पार्टी है राजद। कौन माफिया है, कौन क्या है, वो तो समय आ गया है ना। अब बताएं, बिहार की जनता है, लाखों करोड़ों जनता, वो बताएंगे किसकी पार्टी है। इसीलिए जहाँ और डुगडुगी लगे, जहाँ घूम रहे हैं वो सब जनता नकार रही है। विरोध हो रहा है, कई जगह पंचायत में उनका विरोध नहीं हो रहा है। जहाँ जहाँ जा रहे हैं निशा के बारे में बता रहे हैं कि वो आंसू बहा रही है कि हमको वोट दे दीजिए। कौन आंसू बहाता है, कौन पैर पकड़ के भीख मांगता है, उसे जनता जानती है ना। इस बार निशा दीदी की जीत तय है, एकदम तय है जी, मिजाज बन गई है। एकदम तय है। कितने वोटों से जी? बहरूपिया लोग सतर्क हो जाए। अच्छा, निशा दीदी आ गई है, तेज प्रताप यादव आ गए हैं, 2 मिनट में सुधार। लेकिन अभी बाढ़ के बेलछी में अनंत सिंह ने कई गांव का दौरा किया और लोगों से मुलाकात कर उनका हालचाल भी जाना। इस दौरान लोगों ने यातायात संबंधी समस्या उनके सामने रखी, जिस पर समस्या के शीघ्र निपटारा करने का उन्होंने आश्वासन दिया।
गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार के रूप में मथुरा प्रसाद महतो ने नामांकन दाखिल कर दिया। वहीं आपको बता दें कि नामांकन के वक्त मंत्री बेबी देवी, झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्रीय महासचिव सुप्रिया भट्टाचार्य मौजूद रहे। कार्यकर्ता के बल पर ही चुनाव लड़ा जाता है। कल कार्यकर्ता में उत्साह है और आने वाला 25 मई को कार्यकर्ता भारी बहुमत से जिताने का प्रयास करेंगे। जनता उसमें हम लोग पर, इंडिया गठबंधन पर, झारखंड मुक्ति मोर्चा पर आस्था जताएगी। आज देखिए लड़ाई जब पूरा कैंडिडेट कौन कौन आएगा तब वो बता पाएंगे। अभी तो कोई कैंडिडेट में खूंटी में केंद्रीय मंत्री और खूंटी लोकसभा के प्रत्याशी अर्जुन मुंडा ने तोरपा विधानसभा के विभिन्न गांवों में जनसंपर्क कर ग्रामीणों से संवाद किया। इस दौरान वे ग्रामीणों की समस्याओं से अवगत हुए और उनके समाधान की बात भी कही। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि देश को लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़ाने के लिए हम सभी को मतदान करना है। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से 13 मई को बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील की और साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे आज ऐसे शख्स के साथ काम करने का अवसर मिला जो दिन रात सिर्फ देश की जनता के लिए सोचते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी देश को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं, क्योंकि इससे सभी के जीवन में सुधार आएगा और साथ ही हमारा देश विकसित होगा और यहां के जनता से भी विकसित होगा। और लोकतंत्र को और लोकतांत्रिक ताकत के माध्यम से देश को आगे बढ़ाने के लिए मतदान करना है। कुछ समस्याएं क्षेत्र की हमने सुना, पीछे में भी हम रुके थे, यहाँ भी सड़क के बारे में कई सड़क बनी है, कई सड़क नहीं बनी है और जो सड़क बनती है वो बीच बीच में टूट भी जाता है, क्योंकि 5, 6 साल, 7 साल, 8 साल के बाद। पश्चिमी चंपारण जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला अधिकारी दिनेश कुमार राय के नेतृत्व में मतदाता जागरूकता के लिए प्रभात फेरी निकाली गई। जिला निर्वाचन पदाधिकारी के नेतृत्व में महाराजा स्टेडियम से प्रभात फेरी निकाली गई। इस दौरान पहले मतदान फिर जलपान, कोई मतदाता छूटे ना, मतदाता की लाइन टूटे ना का स्लोगन दर्शाया गया और आगामी 25 मई को होने वाले मतदान को लेकर जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन मतदाता जागरूकता को लेकर कई कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग जो पश्चिम चंपारण जिला के अंतर्गत हैं, तमाम लोग अपने मतों का प्रयोग करेंगे। दिव्यांग मतदाता भी इसमें प्रयोग की तमाम लोग जो भी चाहे किसी भी डिपार्टमेंट के लोग हों, एनजीओ के लोग हों, रेड क्रॉस के लोग हों, तमाम लोगों ने मंत्रालय के गतिविधियां हैं और विभिन्न विभागों के सारे सहयोगी कर्मी सब लोगों ने मिलकर महाराजा स्टेडियम से लेकर इसको जागरूकता अभियान के तहत लोगों को जगाने का कार्य किया है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान 7 मई को होना है और जिसका काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है और इससे पहले ही मधुबनी के लोग वोट का बहिष्कार करने लगे। मधुबनी जिला झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र से सभी जनप्रतिनिधि और नेता लगातार रैली कर रहे हैं ताकि वोट अपने पक्ष में किया जा सके, लेकिन दूसरी तरफ ग्रामीण लोग वोट का बहिष्कार कर रहे हैं। पटना के गोरी कच्छ थाना क्षेत्र के अजीम चक में अपराधियों ने रविवार की सुबह एक युवक को गोलियों से भून डाला और इलाज के दौरान अस्पताल में उसकी मौत हो गई। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी का माहौल कायम हो गया और सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची गोरीचक थाने के पुलिस ने मृतक युवक की पहचान गोपालपुर थाना से
शीपतपुर निवासी विकास कुमार के रूप में की गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से गोली के 4 खोखे बरामद किए। घटना की पुष्टि करते हुए गौरीचक थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। गौरीचक थाना प्रभारी ने बताया कि घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी कैमरे को भी पुलिस खंगाल रही है और प्रभारी अमित कुमार ने बताया कि मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजकर मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है। थाना को सूचना मिली कि अजिंचक पटना गया मुख्य मार्ग में एक व्यक्ति को गोली मार दी गई है। तत्काल 112 की टीम और गौरीचक थाना की टीम पहुंची तो वहां एक व्यक्ति के घायल होने की गोली से सूचना मिली। उन्हें अस्पताल के लिए NMCH बेहतर इलाज के लिए भेजा गया। बाद में नाम पता सत्यापन के क्रम में यह ज्ञात हुआ कि जिन्हें गोली लगी है वह विकास कुमार उर्फ चोचो पिता गोरख राय साकिन सिरपतपुर थाना गोपालपुर के रहने वाले हैं। NMCH पहुंचने के बाद उन्हें डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। धनबाद के बिरसा मुंडा पार्क के समीप सोमवार को स्कॉर्पियो ने स्कूटी को टक्कर मार दी और टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कूटी सवार युवती की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। और घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि मां बेटी को स्कूटी से स्कूल से घर ले जा रही थी और साथ ही इस दौरान बिरसा मुंडा पार्क के समीप एक सफेद रंग की स्कॉर्पियो ने स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे घटनास्थल पर ही छात्रा की मौत हो गई, जबकि मां को गंभीर चोट आई और जिसे इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया। घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दे दी गई। बता दें कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कॉर्पियो पलट गई। वहीं मौके पर भीड़ आक्रोशित होकर 8 लेन सड़क को जाम कर विरोध किया। मुंगेर में 25,000 का इनामी कुख्यात दुलो मंडल को गिरफ्तार किया गया और साथ ही आपको बता दें कि बांका जिले के शंभूगंज में छिपा हुआ था और मुकेश कुमार उर्फ दुल्लू मंडल मुंगेर जिले के टॉप 10 कुख्यात अपराधियों की सूची में शामिल था और जिसे पुलिस ने इस कुख्यात को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। में टॉप 10 अपराधियों में शामिल मुकेश कुमार उर्फ दुल्लू मंडल, ये इसकी 1 साल से अरेस्टिंग हम लोगों के यहाँ थी। 1 साल पहले केस हुआ था 112-23 जो कि बरियारपुर में हुआ था। ये स्टैंड के पैसे के बंटवारे को लेकर के हत्या हुई थी। ऑन द स्पॉट 2 लोगों को गोली मारी गई थी और 2 लोगों की हत्या हुई थी। इसमें कुछ लोग पहले जेल जा चुके हैं। इसमें ये मास्टरमाइंड इसका था दुल्लू मंडल। इसकी जो हम लोगों को सूचना मिल रही थी हम लोगों को, ये टॉप 10 में शामिल था। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष पर बीते कई सालों से संविधान और BCCI की नियमावली को ताक पर रखकर बिहार के बाहर के खिलाड़ियों से लाखों रुपए लेकर BCCI के मैच खिलाए जाने का आरोप लगा और साथ ही राजधानी पटना के स्थानीय कर्पूरी कम्युनिटी हॉल दरोगा राय पथ में एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बिहारी क्रिकेटर्स एसोसिएशन के बैनर तले BCA के पूर्व और वर्तमान पदाधिकारी समेत वरिष्ठ खिलाड़ियों ने संबोधित करते हुए पूरे साक्ष्य के साथ श्वेत पत्र जारी किया गया। पहले भी कहा है कि हमारे यहाँ प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन प्रतिभाओं को हम निखारेंगे कैसे? प्रतिभाओं को निखारने की जो व्यवस्था है, जहां आप ये बता दें आपको कि बिहार के अलावे जो अन्य स्टेट हैं वहां 3-3 महीने का कैंप लगता है और जो बच्चे कैंप में जाते हैं वो घर भी नहीं जाते हैं। उनके रहने खाने सारी व्यवस्था कैंप में होती है और उनको मांझ के तैयार किया जाता है। हमारे यहाँ कैंप कितने दिन का लगता है? 2 दिन का, 3 दिन का। बेसिकली वो कैंप नहीं है, वो एक आईवास है। गोपालगंज जिला के हथुला में गोपेश्वर कॉलेज के प्रिंसिपल के साथ हथुआ अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडलीय पुलिस पदाधिकारी की तरफ से मारपीट और गाली गलौज के आरोप का मामला सामने आया। और बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर गोपेश्वर कॉलेज हथुआ में बजरंग गिरी व्रज गृह बनाया जाना है और साथ ही जिसको लेकर शौचालय का निर्माण किया जा रहा था, जिसका विरोध कॉलेज के प्राचार्य ने किया तो हथुआ के SDM और DSP धक्का मुक्की पर उतर आए, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा तेजी से वायरल हो रहा है।
मैं सबसे पहले आपका चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं, आप लोगों को भी धन्यवाद देता हूं। ये घटना कल 3 बजे के आसपास है, लेकिन हमारे के यहाँ शौचालय का निर्माण प्रशासन के द्वारा लगभग 11 बजे के आसपास कराया जा रहा था। उसी बीच 12 साढ़े 12 में हमको हमारे कॉलेज का जो पीन है ईश्वर प्रसाद, वो कहने आया है कि जहाँ सर बच्चे खेलकूद करते हैं वहीं पर शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है। उत्पाद अधीक्षक शिवहर रणधीर कुमार सिंह कार्यालय कक्ष के सभी कर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार और मारपीट की घटना प्रतिदिन कर रहे हैं, जिससे परेशान होकर सभी कर्मियों ने शिवहर डीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। सीएम के नाम सौंपा डीएम को ज्ञापन और साथ ही उत्पाद अधीक्षक का अभद्र व्यवहार। तस्वीरों पर देख सकते हैं, कार्यालय कर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया और साथ ही सीएम के नाम डीएम को ज्ञापन सौंपा गया। उत्पाद अधीक्षक का अभद्र व्यवहार। शिवहर की तस्वीरें हैं जहां पर कार्यालय कर्मियों के साथ अभद्र तरीके से व्यवहार किया गया। सीएम के नाम डीएम को ज्ञापन सौंपा गया। झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र में थमा चुनाव प्रचार प्रसार। तीसरे चरण में यानी 7 मई को वोट डाले जाएंगे, जिसको लेकर तैयारियां भी पूरी की जा चुकी हैं और साथ ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखने को मिले हैं। झंझारपुर इलेक्शन में आपको बताना चाहेंगे जो अपडेटेड मतदाता सूची है उसके हिसाब से झंझारपुर लोकसभा के लिए कुल 20,03,040 मतदाता इसमें मताधिकार का प्रयोग करेंगे और कुल सहायक मतदान केंद्र के साथ मिलाते हुए कुल मतदान केंद्रों की संख्या 2037 है और हम लोगों ने पोस्ट डिप्लॉयमेंट पूरा रेडी कर लिया। उसके हिसाब से सभी ही मतदान केंद्रों मुंगेर शहर के वार्ड संख्या 19 के रायसर टोला में कूड़े के ढेर के पास एक हैंड ग्रेनेड मिला और आपको बता दें कि कूड़े के ढेर के पास कुछ बच्चे गए थे, तभी कुछ अजीब से देखा गया और जिसके बाद लोगों में हड़कंप मच गया। वार्ड नंबर 19 के अंतर्गत रायसर इलाका है, वहाँ एक ग्रेनेड बम देखा गया है। इसका इंफॉर्मेशन प्रशासन को कर दिया गया है। प्रशासन भी मौके पर मौजूद है, वो अपना तहकीकात कर रही है। अच्छा, ये कब से पड़ा था, कुछ कैसे जानकारी हुआ लोगों को? जानकारी ये हुआ कि हम लोग चलते आ रहे थे, एक बच्चा वहाँ पेशाब करने के लिए गया। हाँ। और वो देखा कि कुछ है, उसको हिलाया, देखा कि बम टाइप का है। हाँ। भागते हुए हम लोग को बोला, हम रास्ता चल रहे थे, रुक गए यहाँ पे। आज सुबह जो है वासुदेवपुर थाना अंतर्गत एक कूड़े के ढेर से एक हैंड ग्रेनेड की शेप जैसा एक वस्तु पाया गया है। उस एरिया को हम लोगों ने कॉर्डन करा दिया है, वहाँ फोर्स डिप्लॉय कर दिया गया है और साथ ही साथ बॉम्ब डिस्पोजल की टीम को हम लोगों ने बुलाया है। वो आकर के पूरी स्थिति की जांच कर लेगा और जैसा भी जांच में पाया जाएगा वैसे हम लोग। सुपौल संसदीय क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी मोहम्मद कलीम खान को 3 अज्ञात लोगों ने घर से बुलाकर उनका अपहरण कर लिया और फिर मारपीट कर एक पेड़ से लटका दिया, जिसको जख्मी हालत में सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी है। माथा में चोट है, छाती में चोट है, बताया जा रहा कमर में भी चोट है क्या? हाँ, कमर में भी चोट है। तो क्या किया जा रहा है इलाज के लिए? आप इलाज के लिए हम लोग उसका जांच हम लोग कर रहे हैं, सीटी स्कैनिंग करा रहे हैं, एक्सरे लिखे हुए हैं और जो है इमरजेंसी ड्रग सब दे करके उसका इलाज कर रहे हैं। पेशेंट फिलहाल ठीक है यहाँ? फिलहाल ठीक है। सर, हमको घर पे 3 आदमी से आया था, बाहर जब निकले आवाज़ लगाया कि आपसे नेताजी आए मिलने के लिए, आप ज़रा बाहर निकलिए, नेताजी से मिलिए। हम बाहर जैसे निकले देखे 3 आदमी था, हमको उठा लिया, मुंह पे हाथ दे दिया, एक पिस्टल रह दिया, आवाज़ करोगे तो गोली लगा दिया। घर को फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।